ये वही सरकार है जो नहीं चाहती है कि मणिपुर में जो औरतों को नंगा करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। यूपी में, अलग अलग प्रदेशों में, एमपी में हमने हाल ही में घटना देखी है। देखिए, एक बात बताती हूँ, जब नफरत की राजनीति होगी, जब बंटवारे की, भटकावे की राजनीति होगी, तो उसका सबूत और उसका विक्टिम देश के हर कोने में हमें नजर आएगा। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले सुंदर नगरी इलाके में एक मुसलमान आदमी को पीट कर मार दिया जाता है मंदिर के पंडाल से एक प्रसाद उठाकर खा लेने के लिए। तो ये किस तरीके का देश, किस तरीके का लोकतंत्र है? सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई लोगों के स्क्रीन तक पहुंचे। उस सच्चाई से प्रभावित होकर लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर अपने आंदोलनों को और मजबूत करके बेहतर अधिकारों के लिए, बेहतर सरकार के लिए, बेहतर व्यवस्था के संघर्ष के लिए आगे आए। इसलिए सरकार इस तरीके के दमन की राजनीति पर, दमन की टैक्टिक्स पर पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा रही है। लेकिन ये बात आपको नहीं लगता एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए? देखिए, ये एजेंसियां कोई इंडिपेंडेंट एजेंसियां नहीं है। आज हम सभी जानते हैं कि हर ज़मीर रखने वाली जर्नलिज्म हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउस हो, एक्टिविस्ट हो, जो कलेक्टिव्स हो, जिसको भी खरीदा जा सकता है उसको खरीद कर दलाल मीडिया, दरबारी मीडिया बना दिया जा रहा है। और जहां पर भी लोकतंत्र का स्वर बचा है, चेतना का स्वर बचा है, उस स्वर को दबाने की, कुचलने की पूरी कोशिश हमें। पत्रकारों से ज्यादा तो आप बोल दिए सरकार के खिलाफ, आज एक दिन लगातार बोल रही हैं। आप पर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा। एक बात बता, आप पे तो यूपीए नहीं लगा देगी। देखिए, एक्टिविस्ट पर तीस्ता सेतलवा मुंबई में उनके घर पर लगातार छापे हुए हैं। वही सरकार जो रेपिस्टों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, उसके परिवार के हत्यारों को बरी करती है माला पहना के, और रेप विक्टिम्स के लिए स्ट्रगल करने वाले एक्टिविस्ट पर लगातार हमला कर रही है, उन पर यूएपीए के धाराएं लगा रही है। इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हमने देखा है कि जो लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, बिना बेल के जेलों में दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं। और जो कोई भी सरकार की चाटुकारिता में लगा है वो लगातार इस देश में अपनी स्थिति को बेहतर कर पा रहा है। केवल वही अमीर है जो अपनी ज़मीर बेचने के लिए तैयार है इस देश में। यहाँ पर सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। लोकतंत्र जो है आपके ये भाड़े की मीडिया से, दलाल मीडिया से नहीं चलता है। ये लोकतंत्र चलता है उन असल लोकतंत्र की आवाज़ों से, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के जरिए से लोगों के स्क्रीन तक पहुँचते हैं। और लोगों की, अगर आप कितना भी कुचलने की कोशिश करेंगे, लोग अपनी ज़िंदगी की मूलभूत परिस्थितियों से कटे हुए नहीं है। लोगों को पता है कि हम 14 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन हमें मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, हमको वर्क प्लेस राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमको इक्वल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हमको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हम हॉस्पिटल की सीढ़ियों के बाहर दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं। जनता इस हकीकत से वाकिफ है। चाहे आप जर्नलिज्म को कुचलें, चाहे आप हकीकत को नहीं दिखाने की कोशिश कहाँ दिखाता है ये मुद्दे जो आप बता रही हैं? बिल्कुल दिखाता है। जो मणिपुर से घटना सामने आती है वो दलाल मीडिया के जरिए से नहीं आती है। जो उन्नाव एमपी से वो एक नाबालिग बच्ची जो खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में भटकती हुई नजर आती है, वो दलाल मीडिया के हवाले से नहीं हमारे सामने आता है, सोशल मीडिया से आ रही है वो। हाँ, तो ये सारी जो हकीकत हमारे सामने आ रही है, लॉकडाउन के समय से, लॉकडाउन के पहले और उसके बाद, जनता ये सोचती रहे कि हमारे नोट में चिप लगी है या नहीं। जनता ये सवाल करना भूल जाए कि आखिर आज हम हर नई फैसले के साथ, हर सरकार की नई नीति के साथ किस तरीके से समान शिक्षा से, समान रोजगार से, बेहतर अधिकारों से किस तरीके से लगातार दूर जा रहे हैं। आज सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जनता के जो आंदोलन है, संघर्ष है ज़मीनी स्तर पर, वो एकजुट होकर अपने मुकाम पर पहुंचेंगे और लोकतंत्र पर ये जो लगातार हमला हो रहा है उस पर एक ढाल बनकर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ मौजूद होंगे। देखिए, इतिहास गवाह रहा है, ये जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लोकतंत्र को जनता ने स्थापित किया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ मीडिया को भी जनता ने ही स्थापित किया है। और इस पर जितनी बर्बरता के साथ प्रहार होगा, उतनी ही ताकत के साथ सच और जनता के आंदोलन उभरेंगे और इस तरीके की बर्बरता को विस्थापित करेंगे, इस तरीके की सरकारों को विस्थापित करेंगे और अपने जो बुनियादी मुद्दों के संघर्ष हैं उनको मजबूत करते हुए अपने अधिकारों के लिए जनता लड़ेगी। आज ये बात समझनी जरूरी है कि सरकारी देशभक्त कौन है, सरकारी देशद्रोही कौन है, ये समझना पड़ेगा। जो भी सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है, आज केवल वही देशभक्त है। और हर वो ताकत, हर वो आवाज जो जनता की आवाजों को, जनता के दुख दर्दों को लोगों के स्क्रीन तक ला रही है, उस पर सवाल उठा रही है, वो आज देशद्रोही करार दिया जा रहा है। अस्पतालों में, लॉकडाउन में डेड बॉडीज को नदी में बहा दिया जा रहा था, कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा था कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बच रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीन मिल रही है, कितने लोगों को इलाज मिल रहा है। तो जो
जर्नलिस्ट उस सच को दिखा रहे थे, उन जर्नलिस्ट पर यूएपीए जैसी भयावह धाराएं थोप कर, ये यूएपीए की धारा, ये पुलिस प्रशासन, ये नौकरशाही, ये सभी आज सरकार के पालतू या हम कहें लैपडॉग बने हुए हैं, जिसका पूरी तरीके से मिसयूज करते हुए लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया केवल इस तरीके के सवालों और मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाए रखे कि मोदी जी दान पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं या नोटों की गड्डियां डाल रहे हैं। मोदी जी पीकॉक्स के साथ, मोरों के साथ फोटो किस तरह से खिंचा रहे हैं, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, मोदी जी का कि अगर हम स्वयं जो कहेंगे ना नार्सिसिज्म, स्वयं की वंदना, स्वयं स्तुति को अगर हम देख लें तो हमें पता चल जाता है किस तरीके से ये पूरा आज जो भी मोदी शाही करने के लिए तैयार नहीं है वो देशद्रोही है। उस पर यूएपीए की धारा लगा दी जा रही है, उस पर ईडी की रेड हो रही है, उस पर सूरज उगने के पहले उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है बिना अरेस्ट वारंट के, और उसको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें। कोर्ट जाइए ना, फिर सड़कों पे क्यों आ गया? एक बात बताइए, ये सड़क क्या सरकार की है? ये सड़क इस देश का मजदूर बनाता है। ये सड़क, ये संसद का हर एक खंबा और ये जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, जर्नलिज्म, ये भी इस देश का लोक। तो हर कोई कहने लगेगा मैं निर्दोष हूँ। आप एक बात बताइए, ये जो आरोप लगाए गए हैं कि एनमिटी प्रमोट कर रहे हैं, आईपीसी की धाराओं के क्रिमिनल कंस्पिरेसी का आरोप लगाया गया है, यूएपीए का आरोप लगाया गया है जर्नलिस्ट पर, जिन पर ये छापे पड़े हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है बिना किसी वारंट के, बिना किसी ग्राउंड के, केवल एलिगेशन के बेसिस पर। एलिगेशन की बात करने लगेंगे तो सरकार पर तो इतने तथ्यात्मक आरोप हमारे पास मौजूद है कि शायद सरकार का कोई नेता बचेगा ही नहीं जो सलाखों के बाहर रह जाएगा। ये वही देश है जब सारे आंदोलन और सबूत मौजूद थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, तो सेक्सुअल हैरेसर्स को नई संसद की नींव रखने के लिए इनवाइट किया गया था, और वहीं पर लोकतंत्र की जो आवाजें थी यहाँ पर जंतर मंतर पर, अलग अलग जगह पर उनको कुचल के जेलों में भरा जा रहा था। बच्चे की तरह कर रही हूँ नहीं, मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब आप बैठी हो तो भाई मेरा बच्चा बन जाना ठीक है ना। एक और सुनाऊंगी मैं। अरे दुहा